दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तो मायके से पैसे लेकर नहीं आई तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शगुन की शादी को 5 साल हो गए थे। शगुन के पति वीरेंद्र बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे। शगुन का बहुत ख्याल रखती और शगुन भी घर में सबकी इज्जत करती। सास थोड़ी नक्सड़ी थी, हर बात पर शगुन को सुना देती, लेकिन शगुन कभी उनको कुछ कहती नहीं। वह जानती थी उसकी सास दिल की साफ है। एक दिन सारे काम करके शगुन अपने कमरे में बैठी थी, तभी सास आई। बहू, तुझसे वीरेंद्र ने कुछ कहा? शगुन के कमरे में दाखिल होते हुए सास ने कहा, नहीं तो माँ, सपनों की दुनिया में खोई। शगुन पलंग से उतरकर सिर पे सुन्नी लेते हुए बोली, आइए बैठिए ना मम्मी। शगुन ने पलंग पर बिछी चादर को ठीक कर दिया। बेटा, तू खड़ी क्यों है? आ इधर मेरे पास बैठ। सास ने शगुन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। देख बेटा, अब तुझे तो पता ही है कि इस साल बिजनेस में कितना घाटा हुआ है। सालों का पुश्तैनी कारोबार तक सब कुछ इसवाह हो गया है। लाखों की देनदारी सिर पर सवारे, सूखी रोटी चल जाए वही बहुत है, पर कर्ज तो चुकाना ही होगा। तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे हैं, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। वीरेंद्र भी टेंशन में रहने लगा है। अब सुनती हूँ कि वह पीने भी लगा है। देख बेटी, अगर तू अपने पिताजी से 5 लाख रुपए मांग ले तो वह एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। सास ने सीधे साधे शब्दों में सब स्पष्ट रूप से सब कुछ कह दिया, पर माँ पिताजी पर तो पहले से ही 3 लाख रुपए का कर्ज है। भैया के गुजर जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। पेंशन के पैसों से ही बड़ी मुश्किल से घर चला है। शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। सब ढकोसला है क्या? मुझे नहीं पता नहीं कि बाजार वाले घर का भी किराया आता है। सास को तनिक भी दया नहीं आई, पर मम्मी, उसका तो केस चल रहा है। सारा किराया, कोर्ट कचहरी के खर्चे और वकील की फीस में चला जाता है। शगुन ने सिर सकते हुए कहा, माँ, अगर घर के हालात ठीक होते तो मैं कह देती पिताजी से, लेकिन उनकी हालत खुद अच्छे नहीं। मैं अपनी परेशानी उनको नहीं दे सकती। वीरेंद्र कुछ ना कुछ कर लेंगे, मैं सब जानती हूँ। मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सलूट रुपये लेकर आ, नहीं तो तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। वह उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, उनके पास रुपये नहीं है। शगुन ने गिड़गिड़ाते हुए सास के पैर पकड़ दिए। मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप रुपये लेकर आ। सास ने उसे घर से बाहर धकेला कर दरवाजा बंद कर लिया। रुपये नहीं है, वह बड़बड़ाते हुए किचन की और सर्दी। लगभग 20 मिनट के बाद घर की घंटी बजी। उसने सोचा शगुन ही होगी, कम वक्त ऐसे नहीं मानेगी, अभी ठीक करती हूँ। हाथ में सड़ी लेकर वह दरवाजे तक बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ गए। सामने रोती बिलखती उनकी अपनी बेटी सोनिया खड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था, बाजुओं पर भी जख्म के निशान थे। वह बेचैन हो गई। क्या हुआ मेरी बेटी को? घर पर सब ठीक तो है? माँ, रमेश ने मुझे बहुत मारा, घर से भी निकाल दिया है। कहते हैं नई गाड़ी खरीदनी है, 15 लाख रुपए चाहिए। पर बेटा, हमने शादी में मारुति दी तो थी। माँ का चेहरा एकाएक गुस्से
से तमतमा उठा। वे कहते हैं कि ये मिडिल क्लास कारें उनके स्टैंडर्ड की नहीं है। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बड़ी कार चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत मारा माँ। वे आप सबको भी गालियाँ देते हैं। वह फपक कर रोने लगी। चुप हो जा मेरी बेटी। माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों के सामने अपनी बहू का रोता बिलखता चेहरा उभर आया। वह बेटी को छोड़ बहू को लेने बाहर भागी। शगुन बाहर बैठी थी। चुप सा वह बहू को अंदर ले आई। चुप हो जा शगुन, ये तेरा ही तो घर है मेरे बेटे। मैं तेरी गुनगुहार हूँ। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। सदा अपने सीने से लगाए रखूंगी। वह रोने लगी। अपनी माँ को माफ नहीं करेगी बेटी। और एक माँ ने अपनी बहू को सीने से सिमटा लिया। आज उसे एहसास हो गया था कि बहू भी बेटी है। उसे देश के लिए तंग करना एक ऐसा गुनाह है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। हमें अपने किए की दुनिया में मिल जाती है, लेकिन बस इंसान उसको समझ नहीं पाता। अगर आप किसी की बेटी के साथ गलत करोगे तो कहीं ना कहीं वह घूमकर आपके पास आ जाता है। इसलिए हमें किसी की बेटी के साथ कुछ गलत करने से पहले हमें अपनी बेटी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बेटियां सबकी बराबर